हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रिस। तो आप जान ही सकते हैं कि कोरोना वायरस के दम पे अभी सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, पूरा दुनिया बंद हो गया है। हमारे देश पे भी लॉकडाउन चल रहा है और अभी ये 3 मई तक चल गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ऐसे में आप दुनिया का हालत देख ही सकते हैं। सब देश अब क्या बताएं, मतलब एक बीमारियों से जूझ रहा है और उधर चाइना हंसी के मूड पे है। चाइना वुहान से सब कुछ लॉकडाउन उठा दिया है और अभी वुहान नॉर्मल की तरफ जा रहा है। और चाइना इधर से अपने बिजनेस में अड़े हुए हैं। अपने बिजनेस को उठाने के लिए वो अभी जिम्मेदारी ले रहा है। फिर से वो बाहर आना चाहते हैं, अब वही जिम्मेदारी, वही बिजनेस वो करना चाहते हैं। मतलब चाइना को अभी पैसा चाहिए। अब देखिए, चाइना ने बहुत सारे देशों में अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे हैं, पर वो जो इक्विपमेंट्स भेजे हैं बाकी सब देशों में, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। वो सब एकदम मतलब कि नॉन वर्किंग है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। उससे कोविड-19 का टेस्ट में भी पकड़ पे नहीं पा रहे हैं वो सब इक्विपमेंट्स जो चाइना भेजे हैं। तो ऐसे देश कंप्लेंट दर्ज किया है यूएनओ पर चाइना के खिलाफ। अब चाइना को पैसों की ज़रूरत है, वो अब बिज़नेस को उठाना चाहते हैं और इधर से बहुत सारे देश कंप्लेंट कर रहा है। अब चाइना ने ऐसे में देखिए, टूरिज़्म का जो बिज़नेस होता था वो भी अब पाबंदी हो गए हैं। बहुत सारे देश जो टूरिज़्म पर डिपेंड होता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है और वो लोग टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड होते थे। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी देश अपने एयरप्लेन्स को, फ्लाइट को बंद कर दिया है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के खिलाफ बोलना चाहते हैं। हमारे देश में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, लोग टूरिज़्म के ऊपर इनकम करते हैं, लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है। अब देखिए, जो भी वाइल्ड लाइफ पार्क है वहाँ पर भी अब टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है, कोई नहीं जा रहा है। अब उनका भी वहाँ पर क्या होगा, उनका भी दिन कैसे गुजरे? वहाँ पर जो भी क्रू मेंबर्स है, जो भी वर्कर्स हैं, उनका दिन कैसे गुजरेगा, कैसे वो अपने फैमिली को जिएगा? क्या बात है, अभी यही बात सोचने पर मजबूर हो रहा है। अब ऐसे में बेकार जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भी है, ये अभी बढ़ता चला जाएगा। अब ये घटेगा कि नहीं, दुनिया का हालत कब बदलेगा, कब नॉर्मल की तरफ आएगा? और ये जो इकोनॉमिक जो रिग्रेशन हो गया है, प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है, अभी जो इकोनॉमिक रिग्रेशन हो गया है वो किस समय पे ये ठीक होगा, अभी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम ये दावा है कि कम से कम 1 साल या 2 साल तो लग जाएगा ये इकोनॉमिक को ठीक करने पर। अमेरिका देखिए, वो भी बीमारी से गुजर रहा है, हमारा देश भी बीमारी से गुजर रहा है, ऐसे बहुत सारे देश बीमारियों से गुजर रहा है और चाइना अभी अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चाइना को खिलाफ बोलना आपको पड़ेगा, ठीक है? चाइना के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अब देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना एक परमानेंट मेंबर्स पर है। अब ऐसे परमानेंट मेंबर्स, हाँ, पाँच देश है, आई थिंक 5 मेंबर्स होंगे जो कि परमानेंट मेंबरशिप पे है सिक्योरिटी काउंसिल, और वहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ायदे उठाते हैं और उनमें से एक चाइना भी है, अमेरिका भी है, पर चाइना अभी आ रहा है। तो चाइना को आप परमानेंट मेंबर्स से हटा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनका वोटिंग्स का भी ज़रूरत होता है। जो भी वोटिंग्स होता है वहाँ पर परमानेंट मेंबर्स का वोटिंग्स ज़रूरत है, मस्ट है, ठीक है? और बाकी टेम्पोररी मेंबर्स जो है उनका वोटिंग्स तो लगता है। तो ऐसे में अगर आप चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल से हटाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना का भी वोटिंग की ज़रूरत है और चाइना इस समय अपने आप के खिलाफ वोटिंग नहीं करेगा। कोई भी देश अपने आप के खिलाफ वोट नहीं करता है, ये तो आप जानती हैं। तो क्या किया जाए? चाइना को अगर आप परमानेंट मेंबर से हटाना चाहते हैं तो क्या किया जाए? इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है पूरा अमेंडमेंट। वो जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो लॉ है, उस लॉ को पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 1949 में जो ये लॉ आया था, इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा। ऐसा करो कि कोई भी परमानेंट मेंबर्स ना रहे, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स में जो भी बैठते हैं वही फ़ायदे उठाते हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो। देख लीजिए, फ़ायदा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कम हो या ज़्यादा हो, उठा रहे हैं। तो चाइना को अब ये परमानेंट मेंबर्स पे हटाना पड़ेगा, ठीक है? ना रहेगा बास, ना रहेगा बांसुरी, कोई भी परमानेंट मेंबर्स नहीं रहेगा, सब कुछ टेम्पोररी पर बिठा दो। आएंगे, वोट पे जीतेंगे तो बैठेंगे, वोट पे हारेंगे तो घर जाओ, कोई भी परमानेंट मेंबर्स में नहीं रहेगा। ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं तो दुनिया फ़ायदा ही फ़ायदा लेगा जो भी परमानेंट पर बैठते हैं। वैसे एक चाइना भी अभी हारा है।
तो अभी इंडिया क्या करेगा? अभी इंडिया तो सभी लोग ही अपनी बीमारियों से गुजर रहे हैं, बीमारियों से काबू पाना चाहते हैं, बीमारियों को मिटाना चाहते हैं और फिर उसके बाद चाइना के खिलाफ बोलेगा। लेकिन अभी बीमारी का हालत है, ये समय लगेगा, ठीक है। चाइना अभी समय लेकर अभी सब कुछ नॉर्मल की तरफ जा रहा है। कुछ कुछ देश है जैसे कि कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो लोग कोरोना वायरस से विक्टिम्स नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। लेकिन ये पता नहीं अब सच क्या है झूठ क्या है, कोरिया के बारे में मुझे पता नहीं। और चाइना का अभी भी ये भी पता नहीं है कि चाइना अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है और बाहर क्या बोल रहा है, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी जो भी है वो पूरा करप्टेड है। और अब इंडिया चाइना के खिलाफ बोलेगा कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर चाइना के खिलाफ बोलेगा तो उधर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा यूएन पे, और कश्मीर का मुद्दा अगर उठाएंगे तो चाइना भी सपोर्ट करेगा। और अगर इंडिया चाइना के सपोर्ट पे बात करता है तो शायद एक चांस है कि चाइना कश्मीर के मुद्दे पर बात ना करे। तो ऐसे में इंडिया कहाँ पर जाएगा? इंडिया एक हैंगिंग स्टेट पे रहेगा। आपको मैं बोल देता हूँ इंडिया हैंगिंग स्टेट पे रहेगा। वो ना तो चाइना के खिलाफ बोल पाएंगे और ना ही चाइना के सपोर्ट पे बोलेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि चाइना ने अभी देखिए पूरा ही दुनिया पे हालत बिगाड़ दिया है, ठीक है, पूरा ही हालत बिगाड़ दिया है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनके खिलाफ बोलता है या फिर सपोर्ट में बोलता है या फिर नहीं भी बोलता है, ये भी देखना पड़ेगा। कई लोग का ये सोचना है कि अभी यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है। देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये मुझे पता नहीं है, ये तो एक वायरस का वार हो रहा है। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, इंडिया और चाइना के बीच हो सकता है शुरुआत, क्योंकि अभी भी जो हो रहा है ना बिज़नेस को लेके, वर्ल्ड बिज़नेस को लेके जो चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच से ही शुरुआत हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। और ये वर्ल्ड वॉर कितना दूर जाएगा, कौन जीतेगा हारेगा ये मुझे पता नहीं, पर मेरा ये ऐसा एहसास है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इंडिया और चाइना के बीच से ही शुरुआत होगा, एशिया से ही शुरुआत होगा, ये मेरा ख्याल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आपका क्या राय है चाइना के अगेंस्ट पे, आप क्या बोलेंगे या सपोर्ट में करेंगे? आपका क्या थॉट्स है मुझे ज़रूर बताएं। चलता हूँ।